लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के तीसरे क्वार्टर में क्या लक्षण है, शिशु का विकास और कुछ ज़रूरी सावधानियां, आपको क्या केयर करना है, कैसे अपना ख्याल रखना है, ये हर इस बात का आपको हम बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों को तीसरी तिमाही कहा जाता है। आपको बता दें कि गर्भावस्था 40 सप्ताह की होती है। 28वें हफ्ता से लेकर के 40वें हफ्ता तक तीसरी तिमाही रहती है। इस दौरान महिलाओं को कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलावों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस तिमाही में शिशु का विकास भी तेजी से होता है और आखिरी सप्ताह तक शिशु पूरी तरह विकसित हो जाता है। तीसरी तिमाही के आखिरी महीने में शिशु किसी भी समय जन्म ले सकता है। अगर आप भी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में हैं, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में कौन से लक्षण महसूस होते हैं, साथ ही इस दौरान शिशु का विकास कैसे होता है और महिलाओं को कौन सी सावधानियां अपनाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में लक्षण क्या है, पहले आपको बताता हूँ। मांसपेशियों में दर्द होना। इस दौरान गर्भाशय ग्रीवा को नरम और चौड़ा करता है, जिससे शरीर प्रसव के लिए तैयार होता है। इस दौरान मांसपेशियों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे पीठ और पैरों में दर्द महसूस हो सकता है। नींद न आने की समस्या। तीसरी तिमाही में आपको अनिद्रा की परेशानी भी हो सकती है। साथ ही इस दौरान आपको बार बार पेशाब आने की समस्या भी हो सकती है। इससे आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। पेट में जलन। तीसरी तिमाही के दौरान आपको पेट में एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसकी वजह से आपको पेट और सीने में जलन का अनुभव हो सकता है। बार बार पेशाब आना। इस दौरान आपको बार बार पेशाब आने का लक्षण भी महसूस हो सकता है। थोड़ा सा हंसने, खांसने या झुकने पर भी आपकी पेशाब निकल सकती है। सूजन। इस दौरान शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी वजह से आपको हाथों, पैरों, टखनों और चेहरे पर सूजन दिख सकता है। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में कौन कौन से बदलाव होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में आपको त्वचा में बदलाव नज़र आ सकते हैं। इस दौरान आपको स्तनों, पेट और जांघों पर खिंचाव के निशान दिख सकते हैं। तीसरी तिमाही में वेरिकोज वेन्स यानी सूजी हुई नसें भी दिख सकती हैं। सूजी हुई नसें नीली हो सकती हैं। पैरों में वेरिकोज वेन्स नज़र आना सबसे आम बात है। इस तिमाही में गर्भाशय का आकार बढ़ सकता है। इसकी वजह से आपको चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तीसरी तिमाही तक आते आते आपका वजन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दौरान वजन बढ़ना सामान्य है। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही तक स्तनों का विकास हो जाता है, जिससे महिलाएं शिशु को आसानी से स्तनपान करा सकें। इस दौरान शिशु की गतिविधियां भी पेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको वो लात भी मारता है। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में शिशु का विकास। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी 7वां, 8वां और 9वां महीना, जैसे जैसे समय बीतता है शिशु का विकास भी पूरा होने लगता है। 9वें महीने तक शिशु जन्म के लिए तैयार हो जाता है। प्रेगनेंसी का 7वां महीना, इस महीने के आखिरी तक बच्चे में फैट बनने लगता है और शिशु लगभग 36 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। साथ ही उसका वजन 900 से 1800 ग्राम तक हो जाता है। इस महीने तक शिशु के सुनने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना। तीसरी तिमाही के 8वें महीने में शिशु 48 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। वहीं उसका वजन लगभग 2.25 किलो तक पहुंच जाता है। इस महीने में शिशु
ज़्यादा बार लात मारता है, उसके मस्तिष्क का विकास भी तेज़ी से होता है, फेफड़े भी विकसित होते हैं। प्रेगनेंसी का 9वां महीना, 9वां महीना यानी तीसरी तिमाही का आखिरी महीना। इस महीने में शिशु बढ़ता है और उसके फेफड़ों का विकास पूरी तरह हो चुका होता है। इस दौरान शिशु आंखें बंद कर सकता है, सिर को घुमाना शुरू कर देता है और आवाज़ भी सुनने लगता है। इस महीने में शिशु किसी भी समय जन्म ले सकता है। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? सबसे पहले अल्ट्रासाउंड। तीसरी तिमाही में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिससे शिशु के विकास की जांच की जाती है। शिशु के वजन, आकार और अंगों के विकास की जांच की जाती है। इससे प्लेसेंटा की जांच भी की जाती है। ग्लूकोज टेस्ट। प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने का जोखिम बना रहता है। ऐसे में गर्भावधि मधुमेह की जांच के लिए समय समय पर ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है। ग्रुप बी स्ट्रेप टेस्ट। प्रेगनेंसी के 35वें और 37वें सप्ताह के बीच ग्रुप बी स्ट्रेप टेस्ट करवाया जाता है। इसमें जीबीएस बैक्टीरिया की जांच करने के लिए किया जाता है, जो शिशुओं में संक्रमण का कारण बन सकता है। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में ये आपको सावधानियां बरतनी है, आपको इन बातों का ख्याल रखना है। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में आपको वजन उठाने से बचना चाहिए। इस दौरान आपको धीरे धीरे चलना चाहिए। ज़्यादा तेज़ी या दौड़ने से बचें। तीसरी तिमाही में ज़्यादा ट्रेवल करने से भी परहेज करें। इस दौरान अपनी डाइट का ख्याल रखें। अपनी डाइट में फलों और सब्जियों को शामिल करें। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में आपको अनाज, प्रोटीन और दूध का सेवन करना चाहिए। इस दौरान आपको ज़्यादा काम करने से बचना चाहिए और आराम करें। शराब और धूम्रपान का सेवन करने से बचें। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको योग और एक्सरसाइज का अभ्यास भी करना चाहिए। तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़े, आजकल जितने भी हॉस्पिटल में जाओगे ना, अधिकतर डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा पैदा होगा। बेसिकली ये धंधा है। नॉर्मल को भी ऑपरेट करते हैं। और सपोज आपको रियल में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप प्रेगनेंसी में योगा करती हैं, अपना वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करती हैं, लेकिन आपके डॉक्टर के डायरेक्शन में आपको करना है। ऐसा नहीं आप अपनी इच्छा से कुछ करें, उससे आपके बच्चों को तकलीफ हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और शराब और सिगरेट आपको पूरी तरह से बंद कर देना है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको योगा एक्सरसाइज करना कंपलसरी है। उसमें क्या होगा, आपका शरीर फ्लेक्सिबल रहेगा। आपको जब डिलीवरी होगा तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नहीं तो डॉक्टर तो वैसे भी ऑपरेट ही करने वाला है। डॉक्टर यही बोलेगा कि नहीं, आपको बच्चे का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, कि उससे हॉस्पिटल का बिलिंग ज़्यादा होता है, हॉस्पिटल को फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो ये धंधे के खिलाफ कोई बोलता नहीं है, क्यों? बिकॉज आने वाले बच्चे की खुशी में आदमी हर चीज़ न्यौछावर कर देता है। तो आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।